हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम INS-BHU। बच्चों, हमने ऑर्गेनिक शुरू कर रखा है और ऑर्गेनिक में जैसा आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, उनको डिटेल में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं 11th के फर्स्ट पार्ट में। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कब कब और कितने कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आता है कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स की बात करें बेटा, तो क्या होता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा जो पाई बॉन्ड होता है, ये क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की होता है। पी ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इस तरीके से होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है इसमें, तब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। और सिग्मा की बात करें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब इस किस तरीके से निकालते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कितना सिग्मा और पाई होगा, डबल है तो कितना होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है किसी के बीच में तो कितना होगा। सिंगल होता है तो उसके लिए क्या होता है कि सिग्मा 1 होता है, डबल हो उसके लिए भी 1 होगा, ट्रिपल होगा तो उसके लिए भी 1 होगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए, सिंगल बॉन्ड अगर किसी के बीच में तो कितना हो तो भी 1 होगा, और अगर डबल है तो भी 1 होगा, और ट्रिपल है तो भी 1 होगा। लेकिन पाई बॉन्ड के लिए अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड में 0 होता है, और डबल बॉन्ड में 1 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको, जैसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये दिया हुआ है हमारे हमको, इसमें क्या करना है, हमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है इस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से है, और इसको और ऐसे भी ऐसे लिखते हैं। और अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहाँ पर हर एलिमेंट किस तरीके से दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप सिग्मा बॉन्ड टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कार्बन के बीच में जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है कितना है, कार्बन के बीच में, तो कार्बन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड है और यहाँ पे और दूसरा ये बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर सिग्मा क्या होता है, 1 होता है। तो कार्बन के बीच यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 2, तो इसलिए सिग्मा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, और कार्बन सिग्मा का अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, वो भी सिग्मा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही आता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ है और कहीं है ही नहीं, तो और है एक ही, और डबल बॉन्ड होता है तो पाई कितना होता है, 1 होता है, इसलिए पाई कितना हो जाएगा, 1। अगर टोटल पूछा जाए इस कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा हो जाएगा टोटल 8 और पाई हो जाएगा 1। ये टोटल हो जाएगा इसमें सिग्मा और पाई कैलकुलेट करते हैं। और एलिमेंट देख और कंपाउंड देखते हैं किस तरीके से सिग्मा और पाई कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से। बच्चों हमें क्या करना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इनमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला हमारे पास कंपाउंड जो दिया गया है
वो इसमें सिग्मा कैलकुलेट करना है। पहले तो आप सिग्मा कार्बन और कार्बन के बीच में कैलकुलेट करिए कितना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैलकुलेट, चाहे सिग्मा बॉन्ड की जब भी बात होती है, जो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो और सिंगल हो, सब में 1 लिया जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ये हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ये हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ये हो गया, तो मतलब 1 2 3। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब दूसरी बात है कि अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में बात करें तो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है तो पाई वहाँ पर 0 लिया जाएगा, और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर पाई प्रेजेंट होगा, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए पाई बॉन्ड हो जाएगा 2। अब हम बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड निकालना हमें कार्बन और हाइड्रोजन का कितना है इसमें। तो कार्बन और हाइड्रोजन इसमें कितना प्रेजेंट है वो देख लीजिए। एक बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, और 2 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 2 5 1 6, तो टोटल कितना होगा 6। अब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर दीजिए। कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन, और इसके साथ इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आते हैं इसके पास, तो ये टोटल हो गया इस कंपाउंड में सिग्मा और पाई। और टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो आपको ये ऐड कर दोगे तो टोटल 9 आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और टोटल पाई बॉन्ड हो जाएगा 2। अब आते हैं इस कंपाउंड में, हमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। तो पहले सिग्मा निकालते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको 1 और 2 फिर इससे जोड़ेंगे। इसको पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए तो आसानी रहेगी कि कैसे कैसे सारे एलिमेंट एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप करना क्या है, हमें सिग्मा बॉन्ड निकालना है कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में देख लीजिए कितने बॉन्ड हैं, तो 1 2 3। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड हमें निकालना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो करना क्या, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देख लीजिए कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि पाई निकालना है, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो रही है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, एक संयोजकता रखने वाला है, तो उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो वहाँ पर पाई बॉन्ड होने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, कार्बन के बीच कार्बन कार्बन बीच में बना सकता है, तो कार्बन यहाँ पे क्या करेगा 1 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि इस डबल बॉन्ड में 1 होता है, तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए कितना टोटल हो जाएगा, पाई बॉन्ड 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रेजेंट। और आगे हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाला जाता है, क्या क्या उनके हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले ये भी हाइब्रिडाइजेशन जो चीज़ है आप डिटेल में 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टार्ट किए हैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट थोड़ा सा आता है। सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ ही चुके हैं, एस और एस पी इस तरीके से होते हैं, इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसको संकरण कहते हैं, हिंदी में संकरण कहते हैं, और इसका मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है। ऐसा क्यों जरूरी है इंटरमिक्सिंग करना, इंटरमिक्सिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन में क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन जब कार्बन के पास आता है तो किस तरीके से जुड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है वहाँ पर,
तो पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में समझते हैं। तो कार्बन जैसे क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 ये हो गया। इसका अगर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 1s 2s, ठीक है, ये हो गया 2p। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 2 1 1। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 1 1s रखेगा, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि ऑक्टेट रूल इसमें केमिकल बॉन्डिंग बढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो उनका जो मैजिक नंबर होता है वो होता है 2 8 8 18 18 32, इस तरीके से होता है। मतलब कि ये इस तरीके से कोई भी एटम जो होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस क्रम में इस तरीके से लगाना चाहता है। तो जैसे अगर इसकी हम बात करें तो इसका 2 और 4 है, तो ये क्या चाहेगा के एल, इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा, कौन, कार्बन। तो मतलब कि कार्बन क्या चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, यहाँ पर अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। और हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि सबसे पहले तो इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट इसकी है कि यहाँ पे 2 बनाए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इसके तरफ अप्रोच करेगा। तो मतलब दोनों को जरूरत है, इस तरीके से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन जब ये लेकर आएगा तो 4 हाइड्रोजन आने पड़ेंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो 4 हाइड्रोजन आएंगे तो ये इधर अप्रोच कर रहा है, इधर की तरफ, ठीक है, ये चारों इधर जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या है कि 2s और 2p की जो एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है, और हाइड्रोजन की जो एनर्जी जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो अलग है। याद रखिएगा कि s p d f इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है वो s ऑर्बिटल का है, और जिससे जुड़ने जा रहा है, जैसे यहाँ पर ऐसा, लेकिन यहाँ पर जो रहा है वो पी का है। तो पी का, तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन जो ये लेके जा रहा है अपने यहाँ पर शेयर करने के लिए, वो उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा। तो जब हाइड्रोजन अप्रोच करता है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, कार्बन के ऑर्बिटल्स को आपस में मिलना जुलना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, ताकि एनर्जी बराबर कर सके, और जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस लेवल का इलेक्ट्रॉन, उस लेवल की एनर्जी हो, ताकि आसानी से वो जुड़ सके। तो ये क्या करते हैं, आप अपना इंटरमिक्स कर देते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये हाइड्रोजन जो इंटरमिक्सिंग करने से क्या हुआ कि इन्होंने अपनी एनर्जी को बराबर कर लिया। हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो इनकी एनर्जी के बराबर। तो इंटरमिक्सिंग क्या है कि क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और उससे क्या होता है कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिमिलर एनर्जी और शेप बना लेते हैं ऑर्बिटल्स। तो हुआ क्या कि अगर मैं CH4 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कार्बन ने अपना कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आप अगर देखेंगे तो एक S का यूज किया और 3 P का यूज किया है। तो इस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी कि CH4 में इस तरीके से आगे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गया, ठीक है। तो और देखते हैं किस तरीके से होता है। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड अगर कहीं है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो आप ये समझ जाइएगा, ये परफेक्ट नहीं है लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं ये ऐसा होता है। सिंगल बॉन्ड अगर है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन सभी लोगों से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। और अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो हो जाएगा sp, ठीक है, sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा sp, ठीक है।
तो sp3 sp2 sp। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमको दिया गया एग्जाम्पल है। इसमें सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना तो सबसे पहले इनको इसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखिए। कंप्लीट मतलब सभी हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन की बात करें, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये सभी अगर चारों तरफ आप देखें तो सभी एलिमेंट से कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन से वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp हो जाएगी, sp3 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, sp2, इसकी भी क्या होगा, sp2, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 होना चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए sp2 होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp होना चाहिए। तो ये कार्बन चारों तरफ से क्या है, सिंगल बॉन्ड जो sp3 हो गया, और ये कार्बन जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। एक बात याद रखने वाली है कि जब क्या होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कोई एलिमेंट जुड़ा रहता है तो उसके जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन हाइड्रोजन से और इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम sp3 ना बोलकर इसको sp2 कहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है लेकिन डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस sp3 sp2 sp2 sp3 ये अलग अलग एलिमेंट का क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताई है निकालने के लिए, ये क्या है कि एक ट्रिक है जिससे आप बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। होता है क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर होता है। तो इसको ऐड करते हैं उसके बाद निकालते हैं, ये लार्ज हो जाएगा तो इसलिए उसको आगे बताते हैं।